आज की व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है मेरी उन बहनों के लिए जो बहनें मेरी पूरी दिन अपने घर के काम काजों में लगी रहती है, कभी बच्चों की चीज़ में, कभी बड़ों के काम में, हर एक चीज़ में अपने वक्त को ज़ाया करती है और वो काम नहीं कर पाती जो एक मुस्लिम हाउसवाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दुनियावी चीज़ जो है ना वो तो हम करते ही हैं, साथ में जो है ना हमें आखिरत की भी तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस इसी चीज़ पर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं, जो मैं करती हूँ ना बस वही शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस काफ़ी पसंद आएगी, अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे वो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है जुमा, तो सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। और आप लोगों में से बहुत सारे आदमी को पता होगा जो मेरी वीडियोस पे रेगुलर रहते हैं कि जुमा के दिन मैं ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं करती हूँ और मेरी कोशिश रहती है ना कि मैं बच्चों को ना कुछ अच्छी चीज़ें बना करके दूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना सबोइया बना रही हूँ, दूध सबोइया। ये जो है ना आटे वाली सबोइया बहुत ही मज़े की लगती है और काफ़ी दिनों से ये रखा हुआ था मेरे घर में, लगभग 1 महीने से। तो मैंने सोचा नहीं, आज फाइनली ना इसे सुबह के टाइम पर बना ही देती हूँ, सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा और जुमा है ना तो स्पेशल चीज़ भी बन जाएगी। वैसे भी मीठे में ना बहुत ज़्यादा मेरे बेटे को पसंद है, तो बस मैंने सोचा चलो आज ना मैं उनकी ही पसंद की बनाती हूँ। अच्छा, तो जो मेरी रूटीनें हैं ना वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगी ही, साथ ही में जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, चलिए मैं उस टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। अक्सर बहुत सारे आदमी को मैं देखती हूँ, हर चीज़ का टाइम टेबल होता है, हर चीज़ का टाइम सेट कर लेती है। बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर, शौहर को, हस्बैंड जी को जो है ना ऑफिस भेजने से लेकर, सास ससुर की खिदमत से लेकर, घर की जो सफाई है ना, ऑर्गेनाइज सुथराई जो होती है ना, वो सारे चीज़, हर चीज़ ना अपने वक्त पे कर लेती है। और करने को सिर्फ ये नहीं कहती है कि वो नमाज नहीं पढ़ती। मैंने अपने घर के ही अगल बगल में बहुत सारे आदमी को देखती हूँ, हर चीज़ बहुत एक्टिव होकर के करती है, बस सिर्फ नमाज नहीं पढ़ती है। मैं उनको तो बहुत कहती भी हूँ कि हर चीज़ आप इतने एक्टिव होकर के कर लेती हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके नमाज भी पढ़ लिया करें। तो अक्सर उनका सवाल ये रहता है कि मुझे ना टाइम नहीं मिलता है, मैं अगर नमाज पढ़ने लगती हूँ तो फिर दूसरा काम छूट जाता है। और जब रमज़ान शरीफ आता है ना तो बराबर नमाज भी पढ़ती है और कुरान शरीफ भी पढ़ लेती है। पता नहीं क्यों साल में एक ही मर्तबा उन्हें इबादत करना होता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा ना नमाज पढ़ लेनी चाहिए। अपनी रूटीन जो है ना सेट जिस तरीके से करते हैं ना, तो उसमें ना एक अल्फाज ये भी लिखे, नमाज का भी लिखे। क्योंकि हम दुनियादारी के चक्कर में ना अपने अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमने हर एक चीज़ को जो है ना परफेक्ट टाइम पे कर लेना होता है ना, उसी तरीके से नमाज का भी टाइम होता है, उस टाइम पर कर लेनी चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है कि जिस टाइम अजानें होती है ना, उस टाइम जो है ना इतना वक्त तो रहता ही है कि उस टाइम फ्री टाइम रहता है। उस टाइम ना तो खाना बनाने का टेंशन और ना ही तो नाश्ता का टेंशन और ना ही किसी को खिलाने पिलाने का टेंशन। तो मुझे लगता है दूसरों को ज़्यादा खुश करने से बेहतर है ना, दूसरे का ज़्यादा सुनने से बेहतर है ना, अपने दिल का भी सुने और अपने दिमाग से भी काम करें और अपने अल्लाह का भी सुने, क्योंकि वो सुनना मुझे ज़्यादा ही ज़रूरी है। अभी का मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ। अभी जिस तरीके का कंडीशन मेरे घर में है, जैसे मैं ससुर जी को लेकर के मैं इस कदर परेशान हूँ, उसका इस कदर मुझे खिदमत करनी पड़ती है, उसका ना मुझे हर एक A to Z चीज़ करना पड़ता है। जैसे एक महीने या 2 महीने 2 साल के बच्चे का जो एक माँ करती है ना, उस तरीके से करना पड़ता है माशाल्लाह से। फिर भी जो है ना मैं नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ी हूँ। मैं कपड़ा चेंज करके, नहला करके, मतलब हर चीज़ को करने के बावजूद जो है ना मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मैं नमाज़ नहीं छोड़ती। अभी फ़िलहाल 15-20 दिन से मैं अकेली हूँ, मेरी बहन भी रहती थी तो थोड़ा मुझे हेल्प हो जाता था, बहुत ज़्यादा हेल्प होता था। अभी मैं अकेली हूँ, फिर भी माशाल्लाह से मेरा हर काम हो जाता है और नमाज भी होता है ना, हो जाता है। अच्छा, मुझे ये लगता है ना कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है ना, तो नमाज़ पढ़ने के टाइम पर सारा काम खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है और हमारे साथ होता भी है कि जिस टाइम ज़ोहर का टाइम रहता है उस टाइम मेरा सारा काम मुकम्मल हो जाता है, असर का टाइम रहता है उस टाइम भी मुकम्मल हो जाता है। ये कोई 4 रकात तो नमाज़ पढ़नी होती है। आज से जो है ना आप लोग जो भी इंसान नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, तो कभी कभार भी पढ़ के नहीं छोड़ना चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। घर में जो बरकत लाने वाली जो चीज़ें हैं ना वो नमाज ही है।
घर में जो सुकून आता है ना वो नमाज से ही आता है। अगर आप अभी से नमाज शुरू करेंगे ना, अगर आपके बच्चे जो नमाज पढ़ते हुए देखेंगे ना, तो शायद उनके दिल में भी रहम आएगी और वो भी शुरू कर देंगे और कभी भी वो नमाज पढ़ना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर जो है ना माँ से ही बच्चे सीखते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, जब मैं छोटी छोटी थी ना तो मैं अपनी अम्मी को भी देखती थी हमेशा नमाज पढ़ते हुए, क्योंकि माशाल्लाह मेरी अम्मी ना हमेशा नमाज पढ़ती है और कुरान शरीफ भी पढ़ती है। शाम के टाइम में ना, मगरिब के बाद ना अक्सर मंजिल वगैरह बहुत सारी ऐसी आयत है ना जो मैं बाद में बताऊंगी। अभी छोटी सी ब्लॉग है ना, इसमें ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती, बस वो सब पढ़ती है। तो शायद मुझे लगता है कि जो माँ की जो तरबियत होती है ना, वो बच्चे के ऊपर ना असर करती है। माँ अगर जो चीज़ करती है ना तो वही बच्चा देखता है और वो कैच करता है बच्चा, और फिर वही चीज़ बच्चा करता है। तो मुझे ये लगता है कि अपने बच्चों को अच्छी सी आदत जो है ना दिलाने के लिए ना आप लोग नमाज पढ़ना शुरू करें। झूठ मत बोले, किसी के साथ बैठ करके गिबतें करने से क्या फ़ायदा होता है। 2-4 औरत को बुला करके सामने में बैठ करके उसके साथ गिबत करो, उससे बेहतर है ना वक्त पर नमाज पढ़ लो। अच्छा, हमारे घर भी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आती, हमारे घर माशाल्लाह से सब आती है, लेकिन जिस टाइम मेरे नमाज का टाइम होता है, मैं अगर बैठी भी रहती हूँ तो फिर वहाँ से उठ करके मैं पहले नमाज अदा करती हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि पहले मैं नमाज को तरजीह दूंगी, उसके बाद कोई है। जिसको खुश होना है तो खुश रहे, ना खुश होना है तो ना खुश रहे, क्योंकि मुझे ना किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने हमेशा नमाज पढ़ा है, कभी भी नमाज मैं नहीं कज़ा करी हूँ। लगभग यहाँ पर है ना, मैं 10 साल की बात कर रही हूँ, 10 साल से मैं रेगुलर नमाज पढ़ रही हूँ, कभी नहीं छोड़ी हूँ। पहले मैं कभी कभी पढ़ती थी और कभी कभी छोड़ देती थी। जब भी छुट्टी वाला दिन जब आता है ना तो फिर मठरा जाता था। महीने में ये कोई 10 दिन 15 दिन नमाज पढ़ लिया और फिर छूट गया, ऐसा होता था। लेकिन जब से मैं मुकम्मल करी हूँ ना, पूरी तरीके से नमाज पढ़ी हूँ ना, यकीन जानिए ये कोई हर हाल इतनी आसानी तरीके से होता है ना। नमाज में मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अच्छी अच्छी दुआएं भी करने को मिल जाती है जो ऐसे आम बंदा नहीं करता है ना। नमाज में अक्सर वो चीज़ अपने अल्लाह से ना हर बात कहने का जो है ना वक्त मिलता है। मुझे ये लगता है कि दूसरे के साथ कोई बात का जिक्र करे ना, बिला वजह वो बात का बतंगर बनाए, उससे बेहतर है ना आप अपने दिल की जो बात है ना अपने अल्लाह से कह दो। अभी मुझे कोई इतनी परेशानी है, इतनी तंगी, इतनी मतलब बहुत सारी एहसास होती है दिल के अंदर, तो वो मैं क्या करती हूँ, अपने अल्लाह को सुनाती हूँ कि अल्लाह इतनी बड़ी मुसीबत है ना, इसका हल आपके ही हाथ में है। क्योंकि हम लोगों के हाथ में नहीं है कि हम लोग जो है ना सारे हल को ना आसानी से दूर कर सके, कभी भी नहीं होता। तो किसी भी चीज़ की रूटीन बनाए, उसमें साथ में जो है ना अपने नमाज का भी जो रूटीन है ना वो शामिल कर ले मेरी प्यारी बहना। और आज से ही आप लोग नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, सारी बरकतें रहमतें आपके कदमों में रहेगी और आपके बच्चे घर परिवार सब खुश रहेंगे। हर मुसीबत हर परेशानी जो है ना का हल है ना नमाज है। नमाज आँख की भी ठंडक है। कहते हैं ना कि नमाज बहुत बड़ी चीज़ है। अगर नमाज पढ़ते हो ना रेगुलर, तो कभी आपके घर में बेबरकती नहीं आएगी, रिस्क की तंगी बिल्कुल भी नहीं होगी, हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी। इसी तरीके से हमारी पूरी रूटीन ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये रही मेरी थोड़ी बहुत रूटीन, क्योंकि जुमा के दिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। अल्लाह ताला को अपना वक्त